हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ हैं ये कृपा भैया हैं और इनके भाई साहब हैं, ये डॉक्टर रवि हैं। इनको जो है डायग्नोस हुआ था फिस्टुला निनो, जिसकी लेंथ 3.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसकी थी 2.7 mm। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एंटीरियर साइड में था। यहाँ पे ये इनकी रिपोर्ट है। और ये 1.5 महीने यानी 6 वीक यानी 6 सप्ताह में ये पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। क्योंकि फिश इनका जो ट्रीटमेंट किया गया था वो छारसूत विधि से किया गया था। और ये भैया जॉब करते हैं और यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर इनकी जॉब है। बीच में ये थोड़ा सा यहाँ पे रुके भी थे, लेकिन ये अपनी जॉब को बीच में कंटिन्यू कर लिए थे। यानी 500 किलोमीटर दूर तक ये अपना ट्रेवलिंग करते थे छारसूत लाइगेशन के पश्चात भी। कहने का अभिप्राय है कि छारसूत थेरेपी एक सबसे सेफ, इफेक्टिव एंड पोटेंशियल थेरेपी है। इसमें क्या होता है, रिकरेंस के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। दूसरा, इसमें रूटीन जो जॉब होती है, पर डे अपना सारा काम धीरे धीरे आप कर सकते हैं। और इसमें हम लोग खुद बोलते हैं कि आप जितना पैदल चलेंगे उतना ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। क्योंकि पैदल चलने से क्या होता है, एक तो ड्रेन वहाँ बना रहता है, दूसरा ब्लड का सर्कुलेशन मलद्वार के आसपास ज़्यादा रहता है। तो जितना हो सके पैदल चलें, साफ सफाई रखें। आपका फिस्टुला चाहे ग्रेड 1 का होगा या ग्रेड 5 का होगा। आपने देखे होंगे कि हम लोगों ने कई ऐसे पेशेंटों का भी फीडबैक आपने यूट्यूब पे देखा होगा, जो ग्रेड 5 तक के फिस्टुला को भी बहुत आसानी से ठीक किया गया है। इसमें एक फ़ायदा और होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं आते। कहते हैं ना कि मल द्वार की जो फाइलने सिकुड़ने की क्षमता है या मल को रोकने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। अगर छारसूत को सही टेक्निक द्वारा किया गया है, अगर सेफ इफेक्टिव मतलब सेफली किया गया है, तो ऐसा कभी कोई इनकॉन्टिनेंस की समस्या नहीं आती। सोचिए 3.2 सेंटीमीटर ट्रैक 6 हफ्ते में पूर्ण रूप से ये आज क्योर हो गया। बेटा, छारसूत के प्रति आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि आप देखिए ये बहुत एजुकेटेड हैं और अच्छी बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते हैं। तो इन्होंने गूगल सारी उन्होंने रिसर्च करके ही मतलब इन्होंने छारसूत को अपनाया। ठीक बेटा। जी सर मेरे अकॉर्डिंग चार सूत्र सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपके डे टू लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे मैं अपना मेरे जॉब करने में मैं अगर टोटल लीव अपनी कैलकुलेट करूँ तो मुझे 2 से 3 दिन छुट्टी लेनी पड़ी थी, बाकी कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। पेन नहीं होता, इतना ज़्यादा कट नहीं लगता कि नहीं बहुत सारे कट लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करते हैं आपको जल्दी रिकवर करने में। और बेस्ट चीज़ जो मुझे पर्टिकुलरली लगा वो ये कि इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और दूसरा, आपकी डे टू डे लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अदरवाइज अच्छा, ये बताइए, जैसे आप मोशन जाते हैं तो कभी ऐसा लगा बेटा लैट्रिन जाने में, कभी आपको इतना मतलब कॉम्प्लिकेशन लगा कि नहीं बहुत डर लगने लगा, दर्द होता है, नहीं लैट्रिन जाए? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब ये बीमारी होती है तो हम डर लगता है मुझे लैट्रिन जाने में। ऐसा कभी हुआ आपको? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। क्योंकि जो बेस्ट थिंग है इस क्लिनिक का कि यहाँ पे जो हमारी टीम है वो सारी डाउट्स को आपको क्लियर करती है। हमें पहले से एडवांस में पता होता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी है। आप मोशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वहाँ पे आपके क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं। तो वेल एंड एडवांस हमें पता है कि हमें क्या करना है और हम मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं फील। बिल्कुल। जब हम लोग छाछूत किसी को लाइगेट करते हैं तो सबसे पहले उनको यही एडवाइस करते हैं कि भाई आप जब भी लैट्रिन जाइएगा पहले थोड़ा सा जाताई तेल उस ट्रैक के अंदर या उस एनल कैनाल में थोड़ा सा पुश कर लिया। इससे क्या होता है, जो लैट्रिन के टुकड़े उस ट्रैक के अंदर जाने वाले होते हैं वो नहीं जाते, और मल के टुकड़े अगर घुस गए तो वो जो होता है एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। उसी से पस बनता है, उसी से पेन होता है। तो हम लोग जब ये करा देते हैं तो जो छाछूत में एक डर है ना, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पस बनता है, आप अपना काम नहीं कर पाओगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप साफ सफाई करके अगर आप ये सब करते हैं तो आपको ना दर्द होने वाला है, ना वहाँ पे पस ज़्यादा पड़ने वाला है, ना आपका डेली रूटीन लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आने वाला है। तीसरा, हम लोग बोलते हैं कि भाई आप जितना ज़्यादा पैदल चलें, जितना पैदल चलेंगे उतना आपका मल द्वार जो है सेफ ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप पैदल चलते हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई क्या है, बहुत अच्छे से चल रही है। चाहे हेड का हो, चाहे हार्ट में हो, चाहे एडमिन में हो। बट हम एनोरेक्टल रीजन में देखें तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या है, अभी रुकी हुई है। क्योंकि अगर हम अपने हाथ को दबा दें तो आगे की सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई रुकेगी वहाँ की कोशिकाएं उतना ही वीक पड़ जाएगी, क्योंकि उनको ना तो ऑक्सीजन अच्छे से मिलने वाला है, ना तो न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तीसरा क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा CO2 हमें सांस की नलियों से निकलता है, लैट्रिन बाथरूम जो बनता है, ये सब क्या है, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इवन जैसे पसीना भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ऐसे में बॉडी के सेल के अंदर कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे शरीर से लगातार वापस आने चाहिए, बॉडी से निकलने चाहिए। अगर हम एक जगह लगातार बैठते हैं तो जो कोशिकाएं दब जाती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई रुक गई है, वहाँ ये भी दिक्कत होती है। तो वहाँ की कोशिकाओं में हीलिंग भी अच्छे से नहीं होती है। इसलिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे वाकई में बैठ के काम करना है,
तो भाई आप 50 मिनट बैठिए, 10 मिनट टहल लीजिए, फिर 50 मिनट काम करिए, फिर टहल लीजिए। तो इससे क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी बनी रहती है, मतलब फ्लो बना रहता है। बाकी थैंक यू बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सपोर्ट किया। थैंक यू।